नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 8वें वेतन आयोग के बारे में और खास तौर पर देखेंगे कि भारत के सशस्त्र बलों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं एक विश्लेषण के आधार पर। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि भाई 1 जनवरी 2026 से जब ये नया आयोग लागू होगा तो असल में पेंशन में क्या बदलाव आएगा, पेंशन कितनी बढ़ेगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक एक करके कुछ चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये सवाल क्यों ज़रूरी है, फिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये 1.92 का आंकड़ा कहाँ से आया, और फिर देखेंगे कि अनुमानित वेतन और पेंशन क्या हो सकती है, और आखिर में कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि नए वेतन और पेंशन का हिसाब किताब कैसे लगाया जाए, और जिस विश्लेषण को हम देख रहे हैं उसके मुताबिक इसका जवाब एक खास नंबर में छिपा है, और इसी नंबर को कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। देखिए, ये एक तरह का मल्टीप्लायर है जिससे पुरानी बेसिक पे या पेंशन को गुणा करके नई बेसिक पे या पेंशन निकाली जाती है। और अगर हमें भविष्य की पेंशन का अंदाज़ा लगाना है तो सबसे पहले इसी को समझना होगा कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर बनता कैसे है? ये विश्लेषण इसे दो बहुत ही ज़रूरी हिस्सों में तोड़कर समझाता है। देखिए, इसकी गणना में 2 कदम हैं। पहला कदम है महंगाई राहत यानी डीआर को शामिल करना, और दूसरा इसमें सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रतिशत बढ़ोतरी को जोड़ना। तो अब जब हमें ये 2 स्टेप का प्रोसेस पता चल गया है तो चलिए देखते हैं कि ये विश्लेषण इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके 1.92 के खास आंकड़े तक कैसे पहुंचता है। विश्लेषण की शुरुआत होती है एक अनुमान से, और वो अनुमान ये है कि जनवरी 2026 तक महंगाई राहत यानी डीआर लगभग 60% तक पहुंच जाएगी। अब देखिए, इस 60% को फैक्टर के पहले हिस्से में बदला जाता है। कैसे? 100 + 60 को 100 से भाग देकर, और इससे हमें मिलता है 1.60, जो हमारे कैलकुलेशन का बेस बन जाता है। इसके बाद विश्लेषण में एक और अनुमान जोड़ा जाता है, और वो है सरकार की तरफ से होने वाली बढ़ोतरी का। ये विश्लेषण मानता है कि सरकार 20% की बढ़ोतरी कर सकती है। तो अब हमारे बेस 1.60 का 20% निकाला जाता है, और वो बनता है 0.32। ये हमारे फैक्टर का दूसरा हिस्सा है। और अब आखिरी स्टेप, जो बिल्कुल सीधा साधा है। हम इन दोनों हिस्सों को यानी 1.60 और 0.32 को बस जोड़ देते हैं। और लीजिए, इस तरह ये विश्लेषण 1.92 के अनुमानित फिटमेंट फैक्टर पर पहुंचता है। तो ये है वो नंबर जिसके आधार पर सारे अनुमान लगाए गए हैं। तो ठीक है, हमें 1.92 का फैक्टर तो मिल गया, लेकिन इसका पेंशन की असली रकम पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पर आंकड़े देखने से पहले एक जरूरी बात समझनी होगी। ये विश्लेषण 2 अलग-अलग तरह के पेंशन भोगियों की बात करता है। पहले वो जो 2026 के आसपास रिटायर होंगे, उनके लिए नए मूल वेतन का अनुमान है, और दूसरे वो जो पहले से ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए नई मूल पेंशन का अनुमान लगाया गया है। तो अगर हम 1.92 के फैक्टर का इस्तेमाल करें तो ओआरओपी पेंशन भोगियों की पेंशन में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। जैसा कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक के लिए इन आंकड़ों में दिख रहा है, ये बढ़ोतरी वाकई काफी बड़ी है। और ये सिलसिला आगे जेसीओज के लिए भी जारी रहता है, नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक। स्रोत की गणना यहाँ भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रही है, जो इन अनुमानित नई बेसिक पेंशन में साफ नजर आती है। और आखिर में ओआरओपी योजना के तहत जो ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी इस विश्लेषण के अनुमान यहाँ दिए गए हैं। यहाँ भी बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण दिखती है। तो हमने आंकड़े तो देख लिए, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ अनुमानों पर आधारित है। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि इन गणनाओं के पीछे की मुख्य धारणाएं क्या हैं। ये विश्लेषण अपने 20% बढ़ोतरी के अनुमान को सही ठहराने के लिए 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देता है, जहां सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी। विश्लेषण का तर्क है कि मौजूदा सरकार अधिकतम नहीं बल्कि एक न्यूनतम यथार्थवादी बढ़ोतरी दे सकती है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। एक तरफ है पिछले वेतन आयोग की 14% की वास्तविक बढ़ोतरी, और दूसरी तरफ है इस विश्लेषण का 8वें वेतन आयोग के लिए 20% का अनुमान।
तो कुल मिलाकर सार क्या है? सबसे पहली बात, ये 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एक अनुमान है। दूसरी बात, 2.57 या 2.86 जैसे इससे कहीं ज्यादा बड़े फैक्टर की मांग भी हो रही है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली आंकड़े तो तभी सामने आएंगे जब 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट आएगी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 8वें वेतन आयोग के अंतिम आंकड़े इस डेटा पर आधारित अनुमान के आसपास होंगे, या फिर जो एक बड़ी बढ़ोतरी की नांग चल रही है वो पूरी होगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।